प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। वो त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, साथ ही पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना की जो रस्में हैं वो प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित दीपू मिश्रा संपन्न कराएंगे। दीपू मिश्रा ने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार पूजा अर्चना कराई है। चूंकि इस बार कुंभ अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है तो पूजा कराएंगे। किस निमित्त पूजा कराई जाएगी, क्या पूरा प्रावधान होगा, इस बारे में हम बात करते हैं दीपू मिश्रा जी से। बताइए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अब किस तरीके की पूजा अर्चना कराएंगे? ये कुंभ मेला में सभी श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण हो और कल्पवासियों का मनोकामना पूर्ण हो, स्नानार्थियों का मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे संकल्प के साथ विश्व कल्याणार्थ भारत देशवासी 140 करोड़ देशवासी जो कुंभ में नहीं आ पाए उनको भी अमृतपान हो, ऐसे संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का पूजा संपन्न कराया जाएगा। और पूर्व में जैसे कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उसी के 10 दिन पहले पुलवामा में जो एक दुखद घटना हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर एक वो दर्द था और उस दर्द के लिए वो काले कपड़े में त्रिवेणी में स्नान किए और तिलांजलि तर्पण किया सेना के आत्मा की शांति के लिए। उसी तरह से इस बार भी इच्छा है एक पुरोहित होने के नाते कि हम अपने जजमान को सतमार्ग दिखा सकें। तो जो मौनी अमावस्या पर हमारे श्रद्धालुओं का यहाँ पर मृत्यु हुआ है, उन्हें गंगलोक त्रिवेणी लोक की प्राप्ति हुई है, तो उनके आत्मा के शांति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तिलांजलि जल त्रिवेणी में अर्पित कराया जाए ताकि उनको भी आत्मा की शांति मिल सके, उनका भी कल्याण हो सके। क्योंकि देश के 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी पर है, तो उनके द्वारा ही जनता का कल्याण हो और उनका हित हो। अच्छा, महाकुंभ शुरू होने से ठीक एक महीने पहले प्रधानमंत्री आए थे, तब आपने कलश पूजन कराया था। अब ज्यादातर स्नान पर्व बीत चुके हैं, तो अब कौन सा पूजन कराएंगे? जी, कलश पर पूजन करा करके एक औपचारिक महाकुंभ की शुरुआत कराई गई थी और उसके बाद में लगभग आप देख रहे हैं कि अब तक 32 करोड़ की 33 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान कर चुके हैं और ऐसे ही संपूर्ण 26 फरवरी तक आते आते 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास आंकड़ा पार हो जाएगा। देश में बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं कि आर्थिक स्थिति के कारण, मानसिक स्थिति के कारण या शारीरिक स्थिति के कारण वो नहीं आ सके हैं, तो क्या उनको अमृतपान न हो? तो एक ऐसा ही देवदानव संवादे मध्यमाने महोत्सव उत्पन्नोति तथा कुंभः त्वयि विष्णुनाथ स्वयं, ऐसे ही मंत्रोच्चारण के साथ उन जो श्रद्धालु नहीं आ पाए उनको भी महाकुंभ का अमृतपान हो और उनका भी कल्याण हो, उनका भी मनोकामना पूर्ण हो। जो आए हैं तो उनका तो होना ही तय है, क्योंकि प्रयागराज में ब्रह्मा विष्णु महेश का मनोकामना पूर्ण होता है। तो अच्छा, ये बताइए आप की अगुवाई में कुल कितने पुरोहितों की टीम पूजा कराएगी जो है और कितनी देर ये पूजा चलेगी? जी, हमारी टीम जो है वो तो बड़ी टीम है, जरूरत पड़ने पर हम ब्राह्मणों की फौज खड़ा कर सकते हैं। अब चूंकि वैसे 5 ब्राह्मण और जो भी प्रोटोकॉल का एक समय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास समय कम होता है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो समय के अनुसार जितना अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा जिससे देश का कल्याण हो सके, हित हो सके, वो पूजा उन्हें संपन्न कराई जाए। अच्छा, एक और सवाल है कि जो पूजा संपन्न कराई जाएगी वो आप तय करेंगे या कि जो यजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से तय किया जाएगा? जी, पूजा तय करने का कार्य ब्राह्मणों का होता है। यजमान के तरफ से ये आता है कि हमें त्रिवेणी स्नान करना है और त्रिवेणी स्नान करने के बाद त्रिवेणी आरती पूजा करनी है। अब हम ब्राह्मण हैं, राजा वही सफल होता है जिसके महामंत्री ब्राह्मण होते हैं। ये इतिहास में भी था, आज भी है, और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी के सलाहकार ज्यादातर अधिकतर ब्राह्मण ही है। तो वैदिक ब्राह्मण यह वहां पर समय के अनुसार कि उस समय के अंतर्गत हम क्या करा सकते हैं कि जिससे देश का कल्याण हो, देश का हित हो, यहाँ से निगेटिव वापस जाए और पॉजिटिव देश में प्रवेश करे और सबको सुख शांति समृद्धि मिले, ऐसा हम लोग तय करके कराते हैं। जैसे कि कुंभ कलश हम लोगों ने ही तय किया था। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि 2019 में पुलवामा की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी आए थे, काले कपड़ों में थे, उन्होंने स्नान किया था, ठीक है ना? इस बार महाकुंभ में ही घटना हुई है, अगर वो काले कपड़े में आते हैं तो ये काला रंग जो है ये किस चीज का प्रतीक होता है? जी, ये एक शोक है, एक मन का उनका दुखी है, अंतरात्मा दुखी है और काले तिल से ही तर्पण होता है, काला तिल का ही प्रयोग किया जाता है।
तो जो भी उस समय भी पुलवामा में हुए शहीद को काला तिल मंगाया गया था और काले तिल से तर्पण कराया गया था। इस बार भी जो हमारे यहाँ पे श्रद्धालु हुए हैं तो काले तिल से ही उनको तिलांजलि जलांजलि वहाँ पर समय के अनुसार अर्पण करवा दी जाएगी, ताकि उनका भी कल्याण हो और सबका कल्याण। अच्छा, किन मंत्रों का जाप आप और आपकी टीम करेगी, वो कुछ सुना सकते हैं क्या? जी हाँ, यहाँ पर है कि दान यज्ञ तप सुमन अक्षयवट सुर संपत्ति श्रेणी। तीर्थराज प्रयाग दान यज्ञ तप सुमन अक्षयवट और सुर संपत्ति श्रेणी। सुर संपत्ति भी देती हैं कि देख लीजिए कि यहाँ नोटों की होली हो रही है, कितना बड़ा बजट आया, कितना बड़े लोग आए, कितना धन इधर से उधर हो गया। तो ये है तो सुर संपत्ति श्रेणी। कुंभ विश्व सम्मेलन गोविंद, गोविंद की कृपा से यहाँ कुंभ विश्व सम्मेलन होता है। अपर राम पैनी ओम जय श्री त्रिवेणी तीर्थ राज प्रयाग प्रकाशिनी, जो प्रयाग को प्रकाशमान करती हैं, सबको सुख देनी, तो सबको सुख देती हैं, क्योंकि प्रयागे अखिल ब्रह्मांड मध्य, यह ब्रह्मांड का मध्य क्षेत्र है, यहीं से सृष्टि का कहा जाए कि आप जो पूजा कराएंगे उसमें यह है कि अभी एक घटना को छोड़ दिया जाए तो महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ, एक घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो उस पर गंगा मैया का आभार जताएंगे और मौनी अमावस्या जैसी घटना फिर ना हो जो है महाकुंभ में, क्योंकि अभी 3 हफ्ते का समय बाकी है, इसकी कामना कराएंगे। जी हाँ, इसकी कामना होगी और मुझे पूरी तरह से मेरा अंतरात्मा वेद भगवान की कृपा यह बोल रही है कि ये जो हुआ है इसमें कुछ साजिश है और इसकी जांच बहुत गहराई से चल रही है और अभी आगे देखिएगा एक एक पन्ना खुलेगा, क्योंकि इसमें गहरी साजिश है। सो रहा आप तो तीर्थ पुरोहित हैं, आप तो जो पूजा कराएंगे प्रधानमंत्री की, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम प्रधानमंत्री जी को जो हम पूजा कराएंगे वो इसीलिए कराएंगे कि उनका जो है मृतक का शांति मिले और जो हैं उनको सुख मिले, क्योंकि त्रिवेणी भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। तो जीवित को भोग और मृत्यु को मोक्ष दोनों प्रदान हो। अब प्रधानमंत्री जी के हाथ से हो, उनको ही देश की जनता ने चुना है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की जनता को जो है धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से सुख पहुंचा सके और वो रात दिन इसीलिए काम करते हैं। तो यही कार्य उनको यहाँ भी त्रिवेणी से प्रार्थना करवाया जाएगा कि सबको सुख शांति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है तीर्थ पुरोहित दीपू मिश्रा, जो कि ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामान्य तौर पर जो पूजा होती है वो पूजा तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में जो लोग इस लोक में अब नहीं हैं उनको अलग अंदाज में श्रद्धांजलि भी देंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.